अभी हाल ही में 2 दिन पहले ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र पर माननीय विधायक श्री रमेश धवाला जी ने शिमला में प्रेस वार्ता की, जिससे उन्होंने देहरा जिला में हुई कुछ नियुक्तियों के बारे में चर्चा की है, आपत्ति जताई है। तो मैं माननीय विधायक महोदय जी को बताना चाहता हूं कि मैं अतुल कौशल मूल्यतः ज्वालामुखी का रहने वाला हूं। वर्ष 2000 से विद्यार्थी परिषद के संपर्क में वह लगातार विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करता हुआ जिले में महामंत्री भी रहा, जिले में उपाध्यक्ष भी रहा। वो वर्तमान में जिले में ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस विश्वास के साथ मुझे ये दायित्व सौंपा है, उसी निष्ठा के साथ मैं काम करने के लिए भी तत्पर हूं। धवाला जी ने अपनी बात रखी है कि यह नियुक्ति गलत हुई है, यह नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। मैं धवाला जी से पूछना चाहता हूं कि जब तक आपने 25 वर्षों से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उन 25 वर्षों में कम से कम भी 22 वर्ष अतुल कौशल हमेशा आपके साथ रहा है? अतुल कौशल वही शख्स है जिसने आपके झंडे, डंडे और पोस्टर तक चिपकाए हैं। आज अगर अतुल ओबीसी मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनता है तो धवाला जी आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार ने जिस तरह से हमें यह दायित्व सौंपा है, आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमारे ही क्षेत्र का आज ओबीसी मोर्चा का जिला अध्यक्ष बना है। आपके हाथ सरकार ने मजबूत किया है। आप कार्यकर्ताओं के साथ आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि आपको नहीं लड़नी चाहिए थी। आपको लड़ाई लड़नी ही थी तो धवाला जी मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर अपनी लड़ाई लड़नी ही थी जो पूर्व विधायक महोदय ने भ्रष्टाचार का मुद्दा आपको लेकर के, आपके बेटे को लेकर के उठाया है, मैं चाहता आप उसकी लड़ाई लड़ते। आप कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। देहरा में जिला की नियुक्तियां हुई हैं। एक आपका अपना बेटा अगर ओबीसी मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनता है तो उससे आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आपने लड़ाई मेरे लिए लड़ी। मेरी शिकायत आपने मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाई। मेरे लिए इससे बड़ी दुखदायी घटना और कुछ नहीं हो सकती। धवाला जी मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, इसमें मेरी क्या गलती है कि अगर मैं ओबीसी हूं तो, अगर मैं चौधरी हूं और ओबीसी का जिला अध्यक्ष बनता हूं तो इसमें मेरा क्या गुनाह है? क्या मेरा यही गुनाह है कि मैं चौधरी हूं? मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती धवाला जी अगर आप पूर्व विधायक के भ्रष्टाचार के मुद्दे को आप जोर शोर से उठाते, उसका विरोध करते। उससे ज्यादा प्रसन्नता की बात मेरे लिए और कुछ नहीं होती। रहा प्रश्न ओबीसी का, पिछले 25 सालों से आप चुनाव लड़ रहे हैं। 20 सालों से आप मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे। ओबीसी ने आपको भरपूर समर्थन किया, वोट डाले, उन्होंने आपको विधानसभा तक पहुंचाया है। लेकिन एक छोटा सा प्रश्न मेरा आपके लिए यह है कि जिस ओबीसी ने आपको हर बार विधानसभा में पहुंचाया है, उस ओबीसी वर्ग के लिए आपने छोटा सा क्या काम कर दिया? मैं भी ओबीसी से आता हूं, मैं भी जाति से चौधरी हूं। दुख होता है कि जिस ओबीसी का हम वोट, जिस ओबीसी के हम जनता को विधानसभा पहुंचाने के लिए समर्थन लेते हैं, आखिर हम उनके लिए कहां तक सहयोग करते हैं? आज तक हमने विधानसभा में उनके लिए कहां तक क्या मांग रखी है? मेरे ऐसे कई भाई हैं, बहनें हैं जो आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, दौड़ लगाते हैं सुबह शाम। मैं आपसे यही अपील करता कि कम से कम
वो आज सड़कों पे ना दौड़ते, आप उनको मैदान बनाते हैं ओबीसी वर्ग के लिए, क्योंकि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र ओबीसी बहुल है। भाला जी, जब पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार थी, वो वर्तमान में श्री जयराम जी की सरकार है। पिछली सरकार में भी आप यही कहते थे कि मेरी संगठन के साथ नहीं बनती है। जयराम सरकार के समय भी आप यही कह रहे हैं कि मेरी संगठन के साथ नहीं बनती है। धौला जी, जनता का काम है आपको जितवाकर विधानसभा क्षेत्र भेजना, आपको विधानसभा भेजना, लेकिन किसके साथ आपकी बनती है या नहीं बनती है वो आप सुनिश्चित करेंगे, जनता नहीं। उसकी जिम्मेदारी आप तय करेंगे, जनता नहीं। दूसरी बात, आपने प्रांत संगठन मंत्री श्री पवन राणा जी को लेकर थानेदारी की बात की है, तो उस प्रश्न का भी मैं आपको जवाब देना चाहता हूं एक छोटे से उदाहरण के साथ। थानेदारी का मतलब यह है धौला जी कि अगर कोई थानेदार है तो वो अपने क्षेत्र की जनता की सेवक है और उसकी सेवा करेगा और सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप चलाने में उसकी क्षमता रहती है। अगर संगठन मंत्री जी सही दिशा निर्देश दे रहे हैं तो वह कोई थानेदारी नहीं कर रहे हैं, जबकि संगठन को सही मार्ग पर पार्टी को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। आप उसको किंतु में ना लें। और रही बात, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, एक छोटी उंगली से लेकर एक अंगूठे तक, और अगर सभी उंगलियां हमारी हाथ में शोभायमान है तभी हम संगठित हो सकते हैं, हमारा हाथ स्वाभिमान हो सकता है। इसलिए ये जो दरार संगठन और आप सरकार के बीच में पैदा करने की बातें कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि समानांतर चलें, सरकार भी साथ में चले, संगठन का भी सहयोग रहे, क्योंकि संगठन से ही सरकारें चलती हैं, सरकार से संगठन नहीं। और एक बात और, आज जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में पूरा हिमाचल प्रदेश कोविड से लड़ रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है। इस समय हमें उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए, जबकि ये जो आपस में नियुक्ति को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, ये बंद होनी चाहिए। हमें जयराम सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास उन्होंने कोविड-19 के लिए किया है और लगातार प्रयास जारी भी है। हम धन्यवादी हैं जयराम सरकार के, हम धन्यवादी हैं संगठन के कि जिन्होंने हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री के रूप में हमें संगठन का वो व्यक्ति दिया है जो आज पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी, वो भी संगठन से ही निकल करके ही राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। हमें वो सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। मेरा आपसे यही आग्रह है कि आओ हम सभी मिलजुल करके काम करें, पार्टी को मजबूत करें, ओबीसी वर्ग को मजबूत करें। भाला जी, आप मजबूत होंगे तो मैं मजबूत होऊंगा, अगर मैं मजबूत होऊंगा तो आप मजबूत होंगे। धन्यवाद।